बातमाओ। आज देश का संविधान बना, हम वर्षों से परतंत्र रहे, गुलामियों को सहन किया। स्वतंत्र रहने वाला व्यक्ति अपनी मोह आसक्तियों के कारण से परतंत्र हो जाता है। किन किन लोगों ने हमारे ऊपर आक्रमण किया, हमारा वो देश जहाँ तीर्थंकर आदिनाथ, महावीर, भगवान राम कृष्ण जैसे महापुरुषों का जहाँ जन्म हुआ, बुद्ध जैसे महापुरुषों का जहाँ जन्म हुआ, उस देश के रहने वाले हम लोग हैं। हमारे जहाँ पर पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा काल हुआ, जहाँ पर भगवंतों के जन्म होते थे, पंचम काल के इतिहास को उठाकर देखते हैं, अगर प्रारंभ के समय को देखते हैं तो वहाँ पर हमारे केवली हुए जो मोक्ष गए, मुनिराज हुए, संत भगवंत हुए, महापुरुष हुए। लेकिन कुछ ऐसी पाश्चात्य संस्कृतियां हमारे भारत में आना प्रारंभ हो गई, जिन्होंने भारत को अपनी गुलामी में लेने का प्रयास किया। विचार करके रखना, हमने उनको आने ही क्यों दिया जो हम गुलाम होते। लेकिन हमारी मोह आसक्तियां, हमारा लोभ प्रवृत्ति, हमारे राज की सत्ता को हड़पने की मानसिकताएं आपस में फूट डालकर हमें गुलाम बनाया गया। जब मुस्लिम संप्रदाय के लोग, अंग्रेज लोग या और बहुत सारे लोग बाहर से विदेशी संस्कृतियों को लेकर हमारे यहाँ आए और आने के बाद उन्होंने जयचंद जैसे लोगों को अपने कब्जे में किया और इस भारत पर राज करने लग गए। विचार करके रखना, फिर अंग्रेजों में ईस्ट इंडिया कंपनी आई, उन्होंने चाय के नाम से हम लोगों को अपना गुलाम बनाना शुरू किया। बिजनेस, व्यापार सब उन्होंने हथियाने शुरू कर दिए। फिर देश की आज़ादी के लिए हमारे भारतीय लोग उसमें जुड़े, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सब लोग एकजुट हुए। उन्होंने अंग्रेज़ों से बगावत की। अंग्रेजों से बगावत करते करते बहुत समय पहले से युद्ध शुरू हो चुके थे। सभी आंकड़े आपको मालूम है। देश की स्वतंत्रता में हमारे बहुत से महापुरुषों ने अपना बलिदान दिया। आखिरकार देश को स्वतंत्रता मिली गांधी जी के माध्यम से। ऐसा नहीं है कि गांधी जी ने ही स्वतंत्रता दिलाई हो, उनके पहले भगत सिंह, चंद्रशेखर, राजगुरु जैसे युवा, ये तीनों युवा थे। इन्होंने देश के लिए अपना सब कुछ बलिदान कर दिया। पंजाब जब मैं गया भ्रमण के लिए, तब मैंने वहाँ जाकर देखा देश चंद्रगुरु, राजगुरु आदि आदि भगत सिंह जैसे लोग, वह मूर्ति उनकी विराजमान है। इन्होंने देश के लिए बलिदान दिया। सुभाष चंद्र बोस आदि जैसे लोग देश के लिए कुर्बान हो गए। बहुत से महापुरुषों ने, बहुत से महान आत्माओं ने इस लड़ाई में आगे बढ़कर संघर्ष किया। गांधी जी ने भी बैरिस्टर, एडवोकेट होने के बाद भी उस लड़ाई के लिए अपनी वकालत छोड़ दी और हम सब लोगों के साथ मिलकर उन्होंने इस देश को स्वतंत्र कराने में कौन कौन सी यात्राएं निकाली। दंडी यात्रा निकाली, कभी कौन सा सत्याग्रह किया, पता नहीं क्या क्या उन्होंने अपने जीवन में कैसे कैसे लोगों को मजबूत करने का प्रयास किया। और
15 अगस्त 1947 में हमारा देश स्वतंत्र हुआ। विचार करके रखना, 15 अगस्त 1947 में जब देश स्वतंत्र हुआ, उसके पहले हमारे दिल्ली के लाल किले पर अंग्रेजों का झंडा फहरता था, पाश्चात्य संस्कृति का झंडा ध्वज फहरता था। और जैसे ही हमारा देश स्वतंत्र हुआ, अंग्रेज भागने लगे, अंग्रेजों को खदेड़ा गया। गांधी जी ने ये युद्ध तोप तमंचों से नहीं लड़ा। आप ख्याल करके रखना, गांधी जी ने जो युद्ध लड़ा वो तोप तमंचों से नहीं लड़ा, क्योंकि तोप और तमंचों की शक्ति तो उनके पास थी जिन लोगों ने हमको गुलाम बनाया था। गांधी जी ने ये यात्रा लड़ी थी, गांधी जी ने ये युद्ध लड़ा, गांधी जी ने इस देश को स्वतंत्र कराया। तो अहिंसा की दम पे स्वतंत्र कराया हो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। आप लोगों को मालूम है, गांधी जी ने बंदूक नहीं उठाई, गांधी की लाठी वो काठी बन गई कि जिन्होंने एक लाठी, एक अहिंसा के दम पर इस भारत को स्वतंत्र करा दिया। ख्याल करना, गांधी जी के अगर गुरु का नाम आप जानोगे, अगर कभी गांधी जी का इतिहास पढ़ोगे, गांधी जी की आत्मकथा पढ़ोगे, गांधी जी को संबल मिलता कहाँ से था? तो कहते हैं गांधी जी के गुरु थे रायचंद जी। गुजरात में जो रहते थे रायचंद जी, जिनको हमारे यहाँ शताब्दी कहा करते थे। 100 प्रश्न पूछ ले जाएं, वो 100 प्रश्नों का उत्तर एक साथ दे देते थे, एक एक प्रश्न का उत्तर क्रम से देते थे। रायचंद जी उनके गुरु थे। उन्होंने अपने उन गुरु का सहारा लेकर इस देश को स्वतंत्र कराया। और कैसे कैसे उन्होंने युद्ध लड़ी, कितने कितने उन्होंने जेलों में जेल भरो आंदोलन किए, कभी नमक सत्याग्रह किया, कभी दांडी यात्रा की। कहां से कहां तक उन्होंने हम लोगों के लिए अपना बलिदान दिया। हम लोग उस गुलामी से तो स्वतंत्र हो गए। होने के बाद हमारे पास संविधान नहीं था, हमारे पास नियम नहीं थे, हमारे पास रूल्स नहीं थे, हमारे पास हमारे कानून नहीं थे। बड़ा प्रयास किया गया, ब्रिटेन आदि की सरकारों का वहाँ का कानून पढ़ा गया, अमेरिका आदि के कानून पढ़े गए, बाहर विदेशी संस्कृतियों के कानूनों को पढ़ा गया। और उन कानूनों को पढ़ने के बाद आप विचार करना, एक संविधान बनाया गया। जब गांधी जी दांडी यात्रा पर निकले, उनको तिलक करके भेजने वाली और कोई वो महिला नहीं थी, सरला। आप विचार करके रखना, वो महिला जिसने उनके ऊपर पहले तिलक किया और तिलक करके गांधी जी को कहा कि अब आप निकलो यात्रा पर, सरला देवी साराभाई जैन, वो जैन महिला थी। आप याद करें उनको, जैन लोगों को, जिन्होंने इस यात्रा में कहां कहां सहभागिता नहीं दिखाई। और सरला देवी साराभाई जैन ने जब महात्मा गांधी के तिलक किया और दांडी यात्रा पर निकले, तो वो दांडी यात्रा सफल हो गई हो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। वो एक ऐसी महिला के माध्यम से निकले। आगे जाते जाते ये यात्रा पूर्ण हुई। 1947 में देश स्वतंत्र हुआ। 1950 तक संविधान नहीं बना था। 1950 में संविधान बना। बाबा साहब अम्बेडकर ने जब इस संविधान को हम लोगों के सामने रखने का प्रयास किया, विचार करना, वो संविधान बनाने समय हमारे जैन व्यक्ति कितने थे, उनके नाम एक बार आप जरूर सुने। अजित प्रसाद जैन सहारनपुर, उस वक्त उन्होंने उस संविधान बनाने में अपना सहयोग किया। कुसुम कांत जैन इंदौर, बलवंत सिंह जिन मेहता उदयपुर, रतनलाल मालवीय सागर, अर्जुन श्री भवानी अर्जुन खीमा कच्छ गुजरात, चिमन भाई चक्कू भाई शाह सौराष्ट्र गुजरात, ये सब लोग जैन थे। और आपको मालूम है लाला हुकुमचंद जी, बालचंद जी, बाल पाल लाल, ये आप देखते हो, सुनते होंगे इनके नाम, ये जैन थे।
जैनों का बलिदान इस देश के लिए कितना हुआ। आप विचार करके रखना, जैनों का बलिदान इस देश के लिए कितना हुआ। जब महाराणा प्रताप के पास कुछ भी नहीं बचा, महाराणा प्रताप के पास जब कुछ भी नहीं बचा, तब उन्हें जनबल, मनबल और धनबल देने के लिए कौन आगे आया। आप विचार करना, जब महाराणा प्रताप के ऊपर आक्रमण किया गया, मुगलों ने जब आक्रमण किया, राज से राजपद च्युत कर दिया, जंगलों में भटक रहे थे। उस समय उनका ही सेनापति था, उसका नाम था भामा शाह। भामा शाह ने अपना पूरा धन उस राज के लिए दे दिया हो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। और राज को फिर उन्होंने खड़ा कर दिया, मन बल दिया, धन बल दिया, जन बल तैयार हुआ, हमारा देश आगे बढ़ता चला गया। आप जैनियों का गौरव देखना, जब भी कभी कोई दिक्कत आती थी, जैन व्यक्तियों से राज्य को, सरकार को बहुत मदद मिलती थी। हमेशा सरकारों को मदद देने वाला अगर कोई रहा तो ये जैन संप्रदाय है। आज भी अगर देखा जाए, सरकार को जो टैक्स दिया जाता है, सबसे ज्यादा टैक्स पे कौन कर रहा है। ख्याल करके रखना, 1% जैन होने के बाद 24% टैक्स अदा करते हो तो ये जैन संप्रदाय के लोग हों जो देश के लिए सब कुछ कुर्बान करने को तैयार है। ख्याल करो, हमें अपने गौरव को, वर्चस्व को बचाने का प्रयास करना है। आज जैन संप्रदाय को इस गणतंत्र दिवस पर जो संविधान बना था, इस गणतंत्र दिवस को गणतंत्र दिवस बनाने का प्रयास करो। जो भी जैन समाज, जहां जहां जैन समाज है, आप ख्याल करके रखना। सबसे पहले मैं कहता हूं कि हम जैन बाद में हैं, हम हिंदू बाद में हैं, हम मुसलमान बाद में हैं, हम सिख बाद में हैं, हम हैं, ये सब चीजें बाद में हैं। पहले हम हिंदुस्तानी हैं। अगर आपके मन में पहले ये भाव आ गया कि मैं हिंदुस्तान में रहने वाला पहले हिंदुस्तानी हूं, तो आप विचार करना, आपका धर्म सुरक्षित रहेगा, आप सुरक्षित रहेंगी। मैं हमेशा बोला करता हूं, पहले हिंदुस्तान, फिर इंसान, फिर भगवान। पहले हिंदुस्तान से प्यार करो, फिर इंसान से प्यार करो, फिर अपने अपने भगवान से प्यार करो। तुम्हारा ये भारत हमेशा भारत बना रहे तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। लेकिन हम अपने अलग अलग संप्रदायों के कारण से, अलग अलग मानसिकताओं के कारण से हम बढ़ते चले जा रहे हैं। हम बंटने का काम बंद करें। सबसे पहले हमें हिंदुस्तान के बारे में सोचना है, और ये हिंदुस्तान हमारा है। आप विचार करके रखना, हम इस हिंदुस्तान के, भारत के नागरिक हैं, तो हमें अपने घर परिवार, दुकान, व्यापार, मंदिर, इन सब के पहले भारत के बारे में सोचना चाहिए। कैसे सोचेंगे? आप विचार करके रखना, थोड़े थोड़े सूत्र में दे रहा हूं, और अगर इन सूत्रों का अगर आपने पालन किया तो हमारा सबसे बड़ा योगदान इस भारत के लिए होगा। जब राम जैन व्यक्ति मिलता है तो एक दूसरे से जय जिनेंद्र बोलता है, जब हिंदू व्यक्ति मिलता है तो एक दूसरे से राम राम बोलता है, जब कोई मुस्लिम व्यक्ति मिलता है तो अस्सलाम वालेकुम बोलता है, जब कोई सिख व्यक्ति मिलता है तो सत श्री अकाल बोलता है, जब और कोई संप्रदाय का व्यक्ति मिलता है तो अपने धर्म का ही अभिवादन प्रकट करता है। लेकिन मैं कहना चाहता हूं, पहले हम भारतीय हैं, तो जब हम एक दूसरे से मिलें तो सबसे पहले हमें बोलना चाहिए जय भारत। क्या बोलना चाहिए? क्या बोलना चाहिए? क्या बोलना चाहिए? आप विचार करके रखना, राम राम जय जिनेंद्र बोलने के पहले क्या बोलना है? अगर जय भारत होगा तो हमारा जय जिनेंद्र भी अगर शाश्वत हो जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। भारत ही जय नहीं होगी तो तुम्हारा जिनेंद्र कैसे जय होगा? भारत की जय नहीं होगी तो तुम्हारा धर्म कैसे सुरक्षित होगा? ख्याल करना, जिन पेड़ों की जड़ें जमीन के अंदर रहती हैं उनके फल हमेशा सुरक्षित रहते हैं,
और पेड़ों से फल टूट जाएं तो फिर ज्यादा दिनों तक साई नहीं रहते हैं, ज्यादा समय तक सुरक्षित नहीं रहते हैं। तो हमारी पेड़ों की जगह भारत है। अगर हमारा भारत अगर सुरक्षित रहेगा तो हमारे फल, हमारे संप्रदाय के फल अगर सुरक्षित रहो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। इसीलिए हमें सबसे पहले मोबाइल पे बात करो तो हाय हेलो छोड़िए, जय भारत बोलिए। हाँ, हमें मालूम था तुम जय जिनेंद्र लगा दोगे, लेकिन जय जिनेंद्र लगाया नहीं, ये समझदारी वाली बात करी। अब विचार करके रखना, इतना ही सोचना, आज जिससे भी बात करो तो इतना ही कहना हाय हेलो छोड़िए, जय भारत बोलिए। अगर भारत की जय होती रही तो हमारी भी जय होती रही। आप ख्याल करके रखना, अगर पेड़ सुरक्षित रहेगा तो पत्ते भी सुरक्षित रहेंगे, डालियां भी सुरक्षित रहेंगी और उसके फल भी सुरक्षित रहेंगे। हमारा भारत सुरक्षित होना चाहिए। मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं कि आप अपने जीवन में उसे समझना। 15 अगस्त और 26 जनवरी ये दोनों हमारे देश के लिए एक बहुत बड़े आयाम बने। 15 अगस्त को हमारे प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ध्वजारोहण किया था। 26 जनवरी प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, उन्होंने ध्वजारोहण और ध्वजा फहराना, दोनों में अंतर समझना। 15 अगस्त को, जी आपको मालूम है, आप पढ़ते ही होंगे, 15 अगस्त को ध्वजा नीचे से ऊपर जाती है, नीचे रहती है। जब हमारे प्रधानमंत्री जो ध्वजा को ऊपर ले जाते हैं वो 15 अगस्त होती है, और 26 जनवरी को ध्वजा पहले से बंधी रहती है। राष्ट्रपति उसे फहराने का प्रयास करता है क्योंकि अब हमारी ऊंचाइयां मिल गई हैं। 15 अगस्त को हम नीचे से ऊपर जाते हैं। 15 अगस्त को प्रधानमंत्री नीचे से ऊपर जाते हैं और 26 जनवरी को राष्ट्रपति कहता है हमें ऊपर जाने की जरूरत नहीं, ऊपर तो हम पहुंच ही गए हैं, अब ऊपर फहरने की जरूरत है, और ऊपर झंडा फहरा देते हो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। ख्याल करना, हमारे देश की जो महापुरुषों ने, महान राजनीतिक लोगों ने अपना जो बलिदान दिया, आज उनको याद करने का दिन है। संविधान हमारे देश का जो बना है, बाबा साहब अम्बेडकर साहब ने बनाया, जैनियों के माध्यम से बनाया। वो संविधान वास्तव में आज उसका उल्लंघन कोई नहीं कर सकता। वो एक गीता से भी पवित्र पूज्य है, वो हमारे जिनवाणी से भी पूज्य है। क्योंकि संविधान में अगर लिखा हो कि जैन धर्म खत्म तो तुम बचोगे नहीं। संविधान में लिखा हो हिंदू धर्म खत्म, बच्चों, उसमें लिखा है कि हर धर्म की ऊंचाइयां, हर धर्म को, हर धर्म का अपना अपना धार्मिक तरीके से करने के लिए स्वतंत्र हैं। इसीलिए हम जिनवाणी पढ़ें, बाइबल पढ़ें, कुरान पढ़ें या कुछ भी पढ़ रहे हैं, इस सब संविधान में लिखा है। इसलिए हम स्वतंत्र रूप से अपने जीवन को जीने का प्रयास कर रहे हैं। मैं आप सबसे कहूँगा, आज उस संविधान की पवित्रता को बचाने के लिए, उस संविधान की अपने जीवन की ऊंचाइयों को पाने के लिए हमें भारत सरकार से कभी भी अपने जीवन में उनके नियमों को तोड़ना नहीं चाहिए। ख्याल करना, अगर हम उन नियमों का पालन करेंगे तो समझना हमारी जिनवाणी का पालन होगा। अगर हम भारत सरकार के नियमों को तोड़ते हैं, कोई भी चीज़ होता है, तो हमारे धर्म पर भी आंच आने वाली है। हाँ, अपने नियम कानून के लिए हम भारत सरकार से जरूर लड़ें। जैन संप्रदाय भली छोटी हो, लेकिन आज जैन अधिक से अधिक गौशालाएं चलाना चाहती है। और एक चीज़ कहना चाहूँगा, आपने मंदिर बहुत सुंदर बनाई, आपने अपने धर्मशालाएं, संत निवास बहुत सुंदर बनाई। मेरा एक ही विचार, एक ही संदेश है, इस जैन धर्म को जो राजाओं का धर्म रहा है, इसको राजाओं का बनाना है तो अपने नगर में एक स्कूल जरूर खोलिएगा जिसका संचालन जैन समाज करती हो, जिसका संचालन जैन समाज ऊंचाइयों से करती हो। अपने नगर में एक हॉस्पिटल जरूर बनाइएगा
जिसका संचालन जैन समाज करती हो। अपने नगर में एक ऐसा गौशाला बनाइएगा जिसका जैन समाज संचालन करती हो। अपने नगर में एक ऐसा आश्रय बनाइएगा जिनका कोई नहीं हो, उनका पालन जैन समाज करती हो। मैं कहना चाहूँगा, जितना पुण्य तुम मंदिरों से कमाते हो, संतों की भक्ति से कमाते हो, उससे ज़्यादा पुण्य इस मानव सेवा से कमाने लगो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। आज से ही मन में विचार करना, हमारा मंदिर का, हमारे संतों का, भगवंतों का यश कैसे बढ़ेगा जब हम समाज में चौराहे चौराहे पर तुम्हारी जैन धर्म की प्याऊ खुलना चाहिए, उनका देख रख रखाव करना चाहिए। जो काम सरकार नहीं कर सकती उस काम में जैन समाज को आगे बढ़ना चाहिए और आगे बढ़कर उस कार्य को अच्छे से अच्छे करे तो हमारा जैन धर्म बहुत ऊंचाइयों को प्राप्त होगा। आज गणतंत्र दिवस पर इतना ही कहूँगा, गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं हमारी तुम्हारे साथ हैं। खुशियाँ तुम्हारा स्वागत करे, तुम सब पर गुरु का हाथ है। खुशियाँ तुम्हारा स्वागत करे, तुम सब पर गुरु का हाथ है। और गणतंत्र दिवस को गुणतंत्र दिवस बनाना है। आज उस संविधान को जीवित रखने के लिए एक ही संकल्प करना है, हम जहाँ तक हो सकेगा वहाँ तक सरकार के नियमों का उल्लंघन नहीं करेंगे। जहाँ तक हो सकेगा वहाँ तक हम कुछ गलत काम नहीं करेंगे। लेकिन बहुत मुश्किल है क्योंकि मामला ऊपर ही से गड़बड़ होता है। गलत करने वाला ही आगे बढ़ जाता है और सही करने वाला पीछे रह जाता है। फिर ये कोशिश ये करो कि हमसे कोई नियम का उल्लंघन ना हो सके, तभी तुम्हारे जीवन की सार्थकता होगी। ओम नमः जय गुरु।